बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक फिट फाट? ओके। 16.1 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन। यस थॉमस कैलकुलस, आई नो यू नो। ओके, अच्छा, हाउ टू एवेलुएट अ लाइन इंटीग्रल। डे स्टूडेंट्स, 16.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। इसके क्वेश्चंस 1 to 8 हम कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाऊंगी 9 to 14 तक क्वेश्चंस। ओके जी, अच्छा, तो यहाँ पर हमने जब क्वेश्चंस को सोल्व किया था 1 to 8 तक जो हमारे क्वेश्चंस थे सोल्व किया था, उसमें एवलुएट किया था लाइन इंटीग्रल को। ठीक है, लाइन इंटीग्रल के बारे में भी हमने थोड़ा डिस्कस कर दिया था। उसके बाद हमने एवलुएट करा था लाइन इंटीग्रल को इस फार्मूला के थ्रू। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है ना, ये दो फार्मूलाज है। इन दोनों फार्मूलाज को देखते हुए हम लाइन इंटीग्रल को एवलुएट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा पास दूसरा जो फार्मूला है, अब इन क्वेश्चंस में हम ये जो दूसरा फार्मूला है इसको यूज करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अच्छा जी, एवलुएटिंग लाइन इंटीग्रल ओवर स्पेस कर्व्स, उसके लिए ये फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास सवाल नंबर 9 है। ये क्या कहता है? एवलुएट करना है इंटीग्रल दिया हुआ है x प्लस वाई डी एस वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू 1 माइनस टी, इज इक्वल टू 0 फ्रॉम, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं 0 1 0 2 1 0 0। देखिए बच्चे, जब हमने पिछले क्वेश्चंस पढ़े थे, सोल्व किए थे, तो उसमें हमने ये जो पॉइंट्स है ना, ये खुद फाइंड किए थे। 0 एक्स वाई जी के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जी के लिए, ये पॉइंट्स हमने खुद फाइंड किए थे। ग्राफ के साथ हमने फिर मैच किए थे। ठीक है, बट इनमें क्या करना है, इन पॉइंट्स जो कि दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए आर ऑफ टी फाइंड करना है। ठीक है, एवलुएट करना है लाइन इंटीग्रल को, उसके लिए हमें आर ऑफ टी फाइंड करना है। मतलब कि पिछले क्वेश्चंस में आर ऑफ टी दिया हुआ था, ये चीज़ दी हुई थी, ये हम देख रहे थे। ठीक है, इन पॉइंट्स को, अब इन्हीं पॉइंट्स को देखते हुए हम आर ऑफ टी का लिए इक्वेशन बनाएंगे। अब कैसे, देखें ना, अब यहाँ पर हमारे पास x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, z भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू, ये x की जगह पर आ जाएगा t, फिर प्लस, देखिए x के साथ i यूनिट वेक्टर लगता है, y के साथ j यूनिट वेक्टर लगता है, एंड z के साथ k यूनिट वेक्टर लगता है। यहाँ पर z 0 है, सो ये हमारे पास आर ऑफ टी की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसको देखते हुए हमने आर ऑफ टी की इक्वेशन जो है वो बना ली है। फिर इन पॉइंट्स को देखते हुए हमने ये कंडीशन भी बना ली है। ये है x के लिए, ये है y के लिए, ये है z के लिए। ओके, सो यहाँ पर x के लिए देखिए 0 है, ये 0, ये लिमिट आएगी। ठीक है, 0 to 1। अब ये है 1 x के लिए। ठीक है, 0 to 1 कंडीशन भी हमने इन पॉइंट्स को देख के बना ली। ओके, पहला स्टेप कर लिया आपने, आर ऑफ टी बनाया, उसकी कंडीशन बनाई इस क्वेश्चन नंबर 9 में। उसके बाद डेरिवेटिव लेना है डी आर ओवर डी टी, विद रिस्पेक्ट टू डी टी आपने इसका आर ऑफ टी का क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अब देखें, यहाँ पर है जी टी, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास 1 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 है, फिर माइनस जमा माइनस टी का डेरिवेटिव 1। ठीक है, जे आ जाएगा, यानी कि ये मैंने इसका क्या करा, डेरिवेटिव लिया। उसके बाद इसका माड लेना है, मैग्नीट्यूड लेनी है, जो कि इन दोनों को प्लस करते हैं। ठीक है, फिर स्केयर करते हैं, अंडर रूट होता है, मैग्नीट्यूड ली है। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए आप बच्चे, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ पर, ये देखें, ये इंटीग्रल को देखें, x प्लस वाई को देखें, तो यहाँ x भी दिया है, y भी दिया है, दोनों को प्लस करना है। दोनों को, x भी है, y भी है, दोनों को प्लस करना है। दोनों की x और y की वैल्यूज़ लिखी हैं, दोनों को प्लस किया है, तो ये t है और ये माइनस टी कैंसिल आउट, बाकी आपके पास आ जाता है 1। अच्छा, फिर अब हमने इसी फार्मूले में पुट अप करना है। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ओके, इसी में पुट करना है। तो यही नहीं, यानी कि अब हमने ये जो माड लिया था वो एक्चुअली ये है। ठीक है, ये है। ओके, यानी कि वी ऑफ टी है, आर ऑफ टी था हमारे पास, उसका हमने मार लिया था क्योंकि यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ पर फंक्शंस हैं जो कि हमारे पास इस वाले क्वेश्चंस में एक्स और वाई है, के लिए नहीं है, जी के लिए नहीं है। ठीक है, सो अब यहाँ पर ये फार्मूला लिखा, उसके बाद लिमिट है 0 to 1। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो है वो आंसर क्या है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम देखते हैं एक्स वाई जी। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास था टी, y हमारे पास था 1 माइनस टी, एंड z था 0। फिर उसके बाद ये एक्चुअली फार्मूला लिखा हुआ है। अब पुट जो है इस फार्मूले में हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, अब पुट हम जो है यहाँ पर करते हैं।
सो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया है क्योंकि हमारे पास जो है x प्लस वाई करने से 1 आता है। इसको देखें, इसको हमने x प्लस वाई किया तो 1 आया है। सो इसीलिए यहाँ पर 1। उसके बाद यहाँ पर VFT यानी माड जो है DROR/DT का माड 2 का अंडर रूट था। सो यहाँ पर मैंने पुट किया वो। फिर अब देखें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो लिमिट पुट की है, इंटीग्रेट किया है, डी इसके साथ कैंसिल आउट, बाकी 2 का अंडर रूट टी है। लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये हमारा 2 का अंडर रूट आंसर आ चुके हैं। ओके बच्चे, अब है क्वेश्चन नंबर 10। तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। ओके, सो कॉपी पेंसिल होप सो आप लोगों ने निकाली हुई होगी और आप लोग नोट कर रहे होगे, तो आपने नोटबुक उठाओ, कॉपी पेंसिल उठाओ और नोट करो। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर देखें, ये इंटीग्रल में देखें, पहले हमें x होगा, y होगा, z होगा, उसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी, फिर फार्मूले में पुट करना होगा। अब यहाँ पर x भी दिया हुआ है, y भी, z भी, एंड साथ में आपको ये पॉइंट्स भी दिया हुआ है। सो इसके लिए हमने RFT बनाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था वैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके लिए भी RFT बनाना है और यहाँ पर हमने कंडीशन बनानी है। ठीक है, पॉइंट्स जो दिए हुए हैं इसको देखिए कंडीशन बनानी है। और यहाँ पर हमारे पास लिमिट जो है 0 है यहाँ पर एक्सेस पे, और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 to 1 लिमिट होगी। उसके बाद RFT कैसे बनाया है, RFT ऐसे बनाया है कि हमारे पास x दिया हुआ था, y दिया हुआ था, z दिया हुआ था, आसानी से हमने बना लिया। ये t के साथ x के लिए i यूनिट वेक्टर, y के लिए j यूनिट वेक्टर और z के लिए k यूनिट वेक्टर। ओके, अब हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव लेना है DROR/DT। ठीक है, DROR/DT डेरिवेटिव लिया है, ऑफ कोर्स हमें आता है डेरिवेटिव लेना। ये है t की जगह पर 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t जो ले रहे हैं, इसीलिए अब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो फिर जब -1 आता है। ओके, आई और जे के साथ 1 1 है, लगाओ या ना लगाओ। उसके बाद DROR/DT इसका माड है, और इसका जो माड लेंगे तो अब देखिए इसका माड हमारे पास ये आंसर आता है। उसके बाद देखें x भी गिवन है, y भी, z भी, और हमने इस कंडीशन को देखते हुए ये लिख दिया मैंने, और उसी कंडीशन के हिसाब से मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आता है। अब हमने इस फार्मूला में पुट करना है। अब इस फार्मूले में पुट किया, देखिए मैंने यहाँ पर ये पुट किया जो मैंने सोल्व किया था, इसको देखते हुए। उसके बाद ये जो हमारा फार्मूला था उसमें हमारा DROR/DT का जो माड था वो उसका आंसर क्या था, देखें इसका आंसर हमारे पास ये था, और मैंने यहाँ पर पुट किया। अब देखें ये हो रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई, तो उसको ये देखें ये कांस्टेंट था, इसको मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ। उसके बाद 2t-2dt आता है। अब यहाँ पर मेरे पास 2 का अंडर रूट है, नज़र आ रहा है। उसके बाद देखें अब यहाँ पर ये 2 का अंडर रूट है। अब इसको क्या करना है, हमने इंटीग्रेट करना है। तो ये हमारे पास d इस इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट, बाकी t का स्क्वायर हो जाएगा, 2t का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, पावर में एक ऐड करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं वही पावर, फिर -2t है, यानी कि d इसके साथ इंटीग्रल के साथ कैंसिल और बाकी 2t इसकी इंटीग्रेशन, 0 और 1 लिमिट जो है। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 से कैंसिल, फिर ये t स्क्वायर -2t आता है। उसके बाद 2t कौन सी, पानी वाली क्या, अरे नहीं पागल, मजाक नहीं करो। अच्छा, 2 का अंडर रूट है। उसके बाद यहाँ पर जो है अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कर लिया है सॉल्व। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ओके बच्चे, अच्छा तो 11 में देखें कंडीशन है x y प्लस वाई प्लस z, यानी कि जो इंटीग्रल दिया हुआ है हमने, यानी कि जो फार्मूले में पुट करना होगा, पहले x y z को इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर RFT है तो आपको बना बनाया हलवा दे दिया है, लिमिट भी दे दिया है, सिंपली हम DROR/DT कर रहे हैं। ठीक है, तो DROR/DT हमने किया है। ओके, हमने इसको क्या करा, इसका डेरिवेटिव लिया है, उसके बाद इसका माड लिया है, आंसर आया है। इसको देखते हुए हमने इसमें वैल्यूज सबकी पुट की हैं, हमें पता है ये x की है, ये y की है, z की वैल्यू है, हमने इसमें पुट कर दी है। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई हो रहे थे, फिर जो कैंसिल आउट होते हैं उसको कैंसिल आउट किया। देखिए यहाँ पर मेरे पास है जी 2t स्क्वायर जो कि यहाँ पर है, -2t में से एक t जाएगा तो -t, फिर +2 हो गया। फिर उसके बाद ये फार्मूला है, इसमें हम पुट करेंगे 0 और 1 लिमिट है। उसके बाद ये जो जवाब है ये देखें यहाँ पर हमने लिखा, फिर बाद में जो हमारे पास माड था DROR/DT का वो ये 3 था। उसके बाद अब इसको क्या करना है, 3 कांस्टेंट है बाहर लेके आ जाओ इसको,
ओके इंटीग्रल के। अब यहाँ पर जो है, अब इसको देखें, अब यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है ये 3 जो है ये यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 2 t की पावर 2 है, एक ऐड करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे पावर से, फिर यहाँ पर भी यहाँ पर जो t की पावर 2 हो जाएगी, नीचे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इसकी 2t हो जाएगी। इंटीग्रेट किया है, फिर उसके बाद देखें इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट की है, लिमिट पुट करेंगे तो देखें हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, अपर लिमिट पुट किया है, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको 3 से कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करा, एलसीएम लिया है, और यहाँ पर देखें एलसीएम लेते वक्त ये है हमारे पास 4/3/2 जमा 6 है, यहाँ पर ये जमा 6 जो है, इन दोनों का एलसीएम लिया है, फिर जमा 6 है, ठीक है। फिर बाद में जो इसका आंसर था, फिर मैंने दोबारा से इसका एलसीएम लेके ये आ गया 13/2 आंसर इसका। अच्छा, अब बारी आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें भी आपको बना बनाया हलवा ये दिया हुआ है, RFT दिया हुआ है, और ये लिमिट भी दी हुई है, और ये भी आपको दिख रहा है कंडीशन, जो कि इस हिसाब से हम सोल्व करेंगे। dr/dt कर दिया है, डेरिवेटिव लेना हमें आता है कैसे, मैं दोबारा बता देती हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, 4 cos t है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, -4 sin t आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव cos होता है तो फिर 4 cos t आ जाएगा, फिर यहाँ पर t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3t हो जाएगा, और टी के डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 3k हो जाएगा। उसके बाद देखें अब इसका dr/dt का क्या करना है, मैंने मैग्नीट्यूड मॉड, ओके। सो यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मेरे पास है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, जो कि इज इक्वल टू होते हैं 1। सो यहाँ पर मैंने 16 ये देखिए 16, अब यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे, 16 को कॉमन ले लेंगे, बाकी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा, जो कि 1 की इक्वल है, बाकी 16 जमा 9 करोगे 25 का अंडर रूट, जो कि आता है हमारे पास 5। मज़ीद बड़ा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर फार्मूले में पुटअप करने से पहले ये जो कंडीशन है जी, इसको देखते हैं जो दी हुई है हमें। उसके बाद इसमें भी यही चीज़ है, उसके बाद यहाँ पर फार्मूले में पुट किए हैं, ओके। सो लिमिट है यहाँ पर, ओके लिमिट भी पुट करनी है, लिमिट पुट करी है, हमारे पास ये आंसर आता है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पर बना बनाया हलवा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें समझदारी से काम लेना है, ठीक है। फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ f of x y z, ओके। सो x प्लस वाई प्लस z ओवर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पॉइंट्स तो दिए हुए हैं, चलो जी RFT भी नहीं दिया हुआ, अरे इसको कैसे सोल्व करेंगे। अच्छा, तो आपको याद करना है ना क्या बच्चे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ओके, क्या होती है, RFT इज इक्वल टू OP प्लस TPQ। अब बच्चे मैं आपको बताऊं, ये जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं ना, ये 1 2 3 यानी कि x के लिए, y के लिए, z के लिए, ठीक है, ये आपके पास P, ओके, ये आपके पास Q, ओके। सो इसीलिए आपने इस फार्मूले के थ्रू आपने RFT यहाँ पर RFT बनाना ना, RFT इज इक्वल टू, अब OP जो है आपके पास ये है, ठीक है, ये आपने लिख दिया, ये आपके पास I यूनिट वेक्टर हो गया, उसके बाद 2 के साथ J यूनिट वेक्टर, 3 के साथ K यूनिट वेक्टर, ठीक है, x y z, ओके। उसके बाद देखें, अब मैंने ये जो T है ये यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर है PQ निकालना है, यानी कि PQ कैसे निकालते हैं, PQ कैसे निकालते हैं, Q में से माइनस कर दो P को, Q में से माइनस कर दो P को, हमारे पास आ जाएगा PQ, क्लियर। अच्छा, तो यहाँ पर फिर हमने PQ की वैल्यू लिखी है, RFT तो हमारे पास बन चुके हैं। अब मजीद बड़ा देखिए, तो अब हम I यूनिट वेक्टर को I यूनिट वेक्टर के साथ, ये प्लस हो रहे हैं, दोनों को प्लस करेंगे, I यूनिट वेक्टर को I यूनिट वेक्टर के साथ, फिर उसके बाद J यूनिट वेक्टर को J के साथ, K यूनिट वेक्टर को K के साथ, ओके। उसके बाद ये हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है ना 0 to 1 हमारी कंडीशन बन जाएगी, लिमिट भी बन जाती है, dr/dt करेंगे, उसके बाद हमारे पास इसका मॉड लेंगे, उसके बाद x y प्लस z, ये जिस तरह से बताया है उसने क्वेश्चन में, उसी तरह से हम सोल्व करेंगे इसको, ओके। देखें ये आंसर आता है हमारे पास, ओके। उसके बाद जो है, अच्छा जी देखें, अब यहाँ पर हमारा ये फार्मूला है, इसमें पुट किया है, ओके, ये मॉड लिया था जो उसका आंसर है। उसके बाद देखें, अब यहाँ पर इसको ये मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर इसको एक कांस्टेंट था, इसको कॉमन लेके यहाँ इंटीग्रल के बाहर आ गया, फिर बाकी 1 माइनस टी आता है, dt आता है। अब यहाँ पर देखें, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 आता है, फिर इसके बाद लिमिट पुट करते हैं, अपर माइनस लोअर, लिमिट पुट करने के बाद जो है इसको हमने सॉल्व करके ये आंसर ले आए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लास्ट है, ओके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे अभी बहुत ज़्यादा
पसीना भी आ रहा है आपको पता हो तो। अच्छा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट बाय एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र ओवर द कर्व आर ऑफ टी। ओ यहाँ पे हमें हलवा दिया है, यहाँ पर आर ऑफ टी है, पर एक्चुअली लिमिट भी दी है। अच्छा ये देखें डी आर ओवर डी टी है ना। अच्छा इसका डी आर ओवर डी टी लिया विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, 1 1 1 आता है, इसकी डेरिवेटिव लिया, फिर उसका मॉड लिया है। अच्छा जी मॉड लिया है, कैसे मॉड इतनी जल्दी 3 का अंडर रूट आ गया। हाँ तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या करेंगे 1 1 1, क्या हो जाएगा 3 का अंडर रूट बस। उसके बाद देखिए अब इस चीज़ को, ये सवाल में ये दी हुई कंडीशन, इस कंडीशन को फॉलो करना है, इसमें पुट करना है, हमें पता है ये एक्स है वाई है जी है, पुट कर दिया है। फिर हमारे पास ये आता है, उसके बाद यहाँ पर पुट करने के बाद, इस फार्मूले में पुट करने के बाद देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये आता है, ये 3 3 से कैंसिल आउट हो जाता है। उसके बाद देखें यहाँ पर हम इसको ऊपर लेके आए, -2 हो गया। अब यहाँ पर हमें पता है कि इसको इंटीग्रेशन इसकी कैसे करते हैं। अच्छा ये लिमिट जो है वो 1 to इन्फिनिटी है, क्लियर। अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमने देखें ये डी इस इंटीग्रल के साथ कैंसिल, बाकी यहाँ पर -2 + 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो वही पावर नीचे डिवाइड भी करते हैं इंटीग्रेशन में। उसके बाद यानी कि यहाँ पर मेरे पास आ जाता है ये चीज़। उसके बाद इसको ऐसे लिखा, उसके बाद इसको ऐसे लिखा है मैंने। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर मैंने लिमिट पुट की हुई है जो कि -1/इन्फिनिटी जो है वो 0 होता है, वो मैंने 0 लिखा है, फिर +1 = 1 लिखा है। देखें ये -1/इन्फिनिटी को डायरेक्ट अगर हम 0 ना पुट करें ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम इसको डायरेक्ट 0 ना पुट करें ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लिमिट क्या करेंगे पुट करते हैं, और यहाँ पर हम कहते हैं कि जो b है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, और फिर यहाँ पर हम -1/b जमा 1 करके फिर इज इक्वल टू अगर 1 करते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसको आपने डायरेक्ट 0 पुट किया है, इससे बेटर है कि आप ऐसे लेट कर लो, फिर उसके बाद इसको 1 के इक्वल कर लो। तो क्वेश्चंस 14 तक हमने सॉल्व किए, होप सो आपको समझ आएगी अच्छे से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी है वीडियो, समझ भी आई है तो कमेंट में मुझे बताना ज़रूर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।